आइए पूरी श्रद्धा के साथ सभी हाथ जोड़ करके एक बार प्रार्थना करते हैं। मधुमन्मेनिक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आर्य समाज आदर्श नगर के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आज सप्तमी तिथि है भाद्रपद मास की, कल अष्टमी है। भगवान कृष्ण का पावन जन्म दिवस, उनका प्राकट्य दिवस, अवतरण दिवस, जो भी नाम दें, जन्म कहिए, उस पर को हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में आज इन प्रकार सभी उसको मनाएंगे, मना रहे हैं। कुछ लोग तो महीना भर पहले से, शायद सबसे भाद्रपद शुरू हो गया होगा तभी से लगे हुए हैं, कुछ सावन मास से ही लगे हुए हैं। और ये क्रम चातुर्मास अब सत्संग का वो तो शायद रहा नहीं, लेकिन 4 महीने हो सकता है कि इन्हीं सब बातों में कि भगवान को, और ये आत्माएं कैसी पवित्र कि जब भी कोई शुभ, एक बहुत बड़ी बात आप सारा एक संदेश की तरह ले लीजिए, जब भी कोई बढ़िया चीज हमारे बीच में आती है तो प्रायः उस पर दुष्ट लोग कब्जा कर लेते हैं। बढ़िया आविष्कार हो, दुष्टों के हाथ में चला जाता है, सज्जन देखता रह जाता है। बहुत कम संभावना होती है कि अच्छी चीजें अच्छे लोगों के पास पहुंचे। सिनेमा का बहुत बड़ा आविष्कार था, लेकिन वो बॉलीवुड किसके पास पहुंच गए? गाने बजाने वालों के पास, उसी संसार को ही दिखलाने वालों के पास। ये तो बहुत बाद में टीवी चैनलों पर कोई आस्था, कोई संस्कार, फिर उसमें भी वही सब हो रहा है जो नहीं होना। मूलतः आपको पता है पूरे शरीर में हम जीते हैं, हाथ से काम करते हैं, पांव से दौड़ रहे होते हैं, पेट में कुछ पचा रहे होते हैं, खपा रहे होते हैं, लेकिन मूलतः हम कौन होते हैं? हम सिर हैं। ये जो पूरी खोपड़ी है, पूरी आत्मा यहीं से, ज्ञानेंद्रियां सारा इसी में है, बस मन भी इसी में सारा कार्य कर रहा है। वो ठीक है कि हमारा जो निवास है, स्थान है, वो हृदय है, वो ये स्थान है। और निसंदेह जब आपने कभी ख्याल किया होगा कि जब कभी सुख बहुत घनीभूत होता है तो यहाँ कुछ होता है, जब दुख भी बहुत घनीभूत होता है तो यहाँ कुछ नहीं होता, भले सिर पकड़ के बैठे, यहाँ कुछ होता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण का एक बहुत पावन वचन है, ईश्वर, आप सब बोलिए एक बार, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ रहता है? जब भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं, और यो भी युद्ध की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर वो बोल रहे हैं कि अर्जुन, वह जो ईश्वर है जो सर्वव्यापक है, सहस्रपात है, सहस्राक्ष है, कहते हैं वह परमात्मा हर प्राणी के, उसके ही अपने हृदय में वो सदा विद्यमान, और वो कहीं आसमानों पर नहीं रहता इसलिए, लेकिन 1000 वर्ष हम पर कोई शासन कर गया है जो आज परमात्मा को धरती पर कभी आने नहीं दिया। आज भी वो माइक लगा करके ऊपर ही तो कहीं
आवाज देते हैं। और वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो सातवें आसमान पर है तो किसी का चौथे आसमान पर है। धरती पर अल्लाह को लाए ही नहीं, खुदा है ही नहीं धरती। और उन्हीं का मानना हुआ कि हम भी ऊपर वाला बोलते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब जान रहा है। हमने कभी भीतर वाला अपने हृदय पे हाथ रख के, छाती पे हाथ रख करके, हृदय पे हाथ रख करके, दिल पे हाथ रख करके हमने कभी कहा नहीं कि वो परमात्मा हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। सचमुच में अगर कृष्ण भगवान को अगर हम स्मरण करें, सत्यार्थ प्रकाश जब ऋषि लिखता है तो 10 समुल्लास पूर्वार्थ है, यानी करने योग्य क्या, आपको करना क्या, आपको जानना क्या है, पाना क्या है, जीना क्या है। 4 तो वो है ना जो जिसको हम खंडन कहते हैं, जो हमारी बुराइयां उनको काट छांट करके ऋषि ने पहले समुल्लास में पूरा आर्यावर्त की, जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें जितने मत मजहब हैं उन सब का खंडन मंडन किया है। 12वां समुल्लास जैन और बौद्ध का है, 13वां समुल्लास ईसाइयों का है, 14वां समुल्लास इस्लाम धर्म का। और ये 4 मतलब मत मजहब किस नाम पर है? सब ईश्वर के नाम पर है ना। आज इंसान बटा हुआ है, किसके नाम पर बटा हुआ है? भगवान के नाम पर बटा। मैं इसको मानता हूं, आप उसको मानते हो, मैं यहां मानता हूं, आप वहां मानते हो। आप हैरान होंगे कि लोग राम जी को कम, हनुमान जी को ज्यादा मानने लग गए हैं। अब राम जी के कारण ही हनुमान जी है। हनुमान जी अगर थोड़ी देर के लिए राम जी को हटा दो तो हनुमान जी फिर कहां? लेकिन अब आप मान्यता देख रहे हो कि अगर, हालांकि इसमें मुझे जाना नहीं है, लेकिन ये मूल चीज है कि जब ईश्वर जिसके कारण हम है, और ये मूल है, जिसके कारण हम हैं, अगर हम उसी को नहीं जानते हैं तो उससे बढ़कर के अभागा इस धरती पर दूसरा कौन? हम अनाथ क्या होता है इसकी हम जानते हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके सिर पर माता पिता का हाथ है, जिनके सिर पर बचपन से कभी माँ बाप का हाथ न रहा हो। उनसे पूछो कि वो माँ बाप के लिए क्या तरसते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि जिनके पास है वो माँ बाप की कोई कीमत नहीं समझते। भक्त भी यही जानता है, तुम हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमनम ईमहे। अगर हम सुमनम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो कहीं धरती पर नहीं मिलना है, कहीं और नहीं मिलना है, किसी और चरण शरण में जाने से नहीं मिलना है। पुरा सदः शर्म सदः। ऋषि दयानंद इसका भाष्य करते हैं, आर्या विभिन्न में कहते हैं, जो ईश्वराभिमुख है, जो ईश्वर के सामने हर समय ईश्वर को अपने हाजिर नाजिर बना करके बैठा हुआ है, पूरा सदः कहते हैं वह सदा ही सुख में रहता है। शर्म सदः, पूरा सदा हर समय परमात्मा है। पुरोहितम, पुरोहित का एक अर्थ तो है जो हित करने वाला, और पुरः स्थितम, पुरः मतलब समक्ष, हमारे समक्ष, हमारे सामने। समवर्तता अग्रे जिसको कहा हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, जो सदा ही हमारे आगे है, जो अग्नि है, अग्रणी है, अगुआ है, प्रथम है, अग्निर्नेता, जिसको आगे ले जाए बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। वो कौन है? वो ईश्वर। उसी को हम नहीं जानते हैं तो फिर हम कुछ नहीं जानते। और ऋषि दयानंद ने 10 समुल्लास लिखे हैं, जिसको पूर्वार्थ। अब उसमें कुछ भी आगे रखा जा सकता था, 10वें को आगे पहला बनाया जा सकता था। भाई खाना पीना ठीक होगा तब तो बात आगे मनुष्यता की बात करेंगे। कोई कहे नहीं जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, पहले मोक्ष को ही आगे रख लो तो बातचीत होगी। कोई कहता कि नहीं पहले वानप्रस्थ संन्यास कैसे जीना है, क्या त्यागना है, ये सब पहले पता होना चाहिए। कोई कहे नहीं राजपाट पहले ठीक करो, 6ठा समुल्लास आगे कर लो, 5वां कर लो, 7वां कर लो, सृष्टि विद्या पहले समझ लो। कुछ भी नहीं। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले, अगर और उनकी कोई भी छोटी से छोटी पुस्तक अगर आप उठाएंगे, ऋषि दयानंद सबसे पहले अगर किसी की परिभाषा करते हैं, किसी की चर्चा करते हैं, वो ईश्वर। पहला समुल्लास ईश्वर का समुल्लास। और जिसके जीवन में ईश्वर है वो आसमानों पर तो है ही, वो सब जगह है, तो आसमानों पे क्यों नहीं होगा? 7वां लेयर हो कि ना हो मुझे हमें नहीं पता, लेकिन 7वां नहीं तो सारे आसमान, सारा अंतरिक्ष। और हम लोग तो कहते हैं कि यश शरीरम सा पृथ्वी, ये जो शरीर है ये पृथ्वी है।
और कहते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड को जानना हो तो कहते हैं इस पिंड को जान लो तो पूरा ब्रह्मांड जाना जाता है। और भगवान कृष्ण वो व्यक्तित्व है, इसे इतना विराट हो गए। कभी मैंने किसी महापुरुष को सुना है, ऋषि दयानंद के बारे में उनसे पूछा गया कि ऋषि को लोग समझ नहीं पाए, आज अभी दयानंद नाम से भी कोई बहुत नहीं परिचित है। बच्चों से पूछो तो शायद वो किसी फिल्म अभिनेता की बात समझ लेते हैं। विवेकानंद को दयानंद और दयानंद को विवेकानंद, ये लगभग बराबर हो चुका है, कुछ पता नहीं। ये तो हम थोड़े से लोग जो आर्य समाज में, क्योंकि हमें जो जनाना था, हमें जो करना था, हम भी वो नहीं कर पाए। 150 वर्षों में हमने जिस मूल को, ऋषि दयानंद ने 10 नियम दिए थे। 10 नियम में आपको पता है, यहाँ भी 10वां पहला हो सकता था, जो कोई हम बना करके बैठे हुए हैं। आज आपको जान के हैरान होंगे, हम 6ठे नियम तक, हम 10वें से शुरू हुए हैं और 6ठे तक आकर के धराशायी हो गए हैं। क्योंकि संसार का उपकार करना, समुद्र है, समुद्र में मैंने देखा एक दिन वीडियो कोई सोशल मीडिया पे डाला था कि गांव का कोई आदमी है, उसको कपड़े धोने हैं, बहती हुई झील में कपड़े धोना चाहता है, तो बहती हुई झील में वो पाउडर डाल देता है, डिटर्जेंट पाउडर, और फिर उसमें कपड़े जब तक डालता है तब तक डिटर्जेंट पाउडर पता नहीं कहां पहुंच गया। हम भी सारी जिंदगी करीब करीब ऐसे सोच रहे हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, और यहाँ आकर के बस हो गया ये काम। करना क्या था? ऊपर से चलना था, और ऊपर से आपको 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें तक नहीं चलना है, आपको सिर्फ 3 तक चलना था। चौथे से आपको कुछ करना नहीं है, आप भोजन कर तो लो, शुद्ध सात्विक भोजन कर लो, तो फिर वो मांस, मज्जा, रक्त, अस्थि बनता ही बनता है। पेट में कुछ, आपने उदर में कुछ सही पहुंचा दिया है तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। कुछ गलत खाया जा रहा है, कुछ गलत पिया जा रहा है, तो शरीर भी नहीं संभाल सकता। ऋषि दयानंद, सिर्फ मैं अगर इसको पूर्वार्ध उत्तरार्ध की भाषा में कहूं, ऋषि दयानंद 10 समुल्लास को पूर्व का आधा, अच्छा हम लोग आधा आधा करें तो कैसे करते हैं? हम तो सोचते हैं 14 है तो 7 में बांटते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने एक मजाक सुना, 2 मित्र बैठे हुए थे पुराने जमाने के, तो उनके पास, एक के पास 3 रोटी थी और एक के पास 5 रोटियां। मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे भी बड़ा हैरानी हुई। कहते हो 3 रोटी वाला, 5 रोटी वाला, और अचानक एक अतिथि आ गया, एक और कोई व्यक्ति आ गया, तो अब ऐसे तो खा नहीं सकते थे, अपनी रोटी खाने वाले थे कि 3 वाला 3 खाना था, 5 वाले को 5 खाना था, उसी हिसाब से लाए होंगे। लेकिन अभी तीसरा आ गया, कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई आगंतुक आ जाए, अब ऐसे कैसे रोटी खाए? उसके पास रोटी थी नहीं, तो दोनों ने बांट दिया। अब एक बार की बांटे कैसे? तो वो वहां से कोई साधु गुजरा, वहां से उसने कहा क्या समस्या क्या है? तो बोले कैसा करो, ये 3 के भी, इनके सारे, और 3 टुकड़े करो एक एक रोटी के, तो कुल 3 के और 5 के, तो कुल 24 टुकड़े हो गए। कहते ऐसे किया उन्होंने कि 24 टुकड़े हो गए। अब 8 टुकड़े, तो एक एक तीनों में तो आराम से 24 टुकड़े हो गए, 8 3 24 ऐसे गणित लगा दिया, और 8 टुकड़े खा करके तृप्त हो गए। वो जो तीसरा आया था, पुराने जमाने में आज भी परंपरा, कहीं जाओ तो गृहस्थ के लिए, खास करके ऋषि दयानंद अगर संस्कार विधि पढ़े और कई ग्रंथों में भी आपको मिलेगा, गृहस्थी कभी भी पराया अन्न नहीं खाना चाहता है, खाना भी नहीं चाहिए। लिखा है कहीं ना कहीं कुछ खाओ तो चुका करके आओ, दे करके आओ। तो पुराने जमाने में लोग कहीं जाते थे त्योहार, किसी रिश्तेदार, किसी परिवार में, तो कुछ न कुछ दे के ही आते थे, कोई बहाना ढूंढ लेते थे कि इतना दे दिया, और जितना खाएंगे पिएंगे उतना हो जाएगा, उसमें खाना पूर्ति। आज भी पूरब में है कि माता पिता अपने बेटी के घर का कुछ पानी भी नहीं पीते, उन्होंने परंपरा बना रखी। कहते हैं कि वो उसने खा लिया था तो क्या करे, उस समय सोने के सिक्के चलते थे, तो उसके पास सोने के, उसने थैली से 8 गिन्नियां निकाली और उन्होंने कहा सोने के 8 सिक्के, और उनको वो भेंट कर दिया, बोले कि ले लो। अब सोचे कि 4-4, तो उसने कहा कि नहीं, जो 5 वाला था उसने कहा मैंने 5 रोटी खिलाई, तो 5 मैं ले लेता हूं, और 3 रोटी तुमने खिलाई है तो 3 तुम ले लो। अबे झगड़ा झांसा शुरू, बोला 3 वाला भी करे, नहीं 1 4 मुझे देनी। 5 वाला राजी ना हो रहा था, तो झगड़ा झांसा और बढ़ गया।
अब देखिए कहां परोपकार करने चले थे, व्यापार पे आकर के ठहर गए। अब वो आदमी तो जा चुका 8 गिन्नियां लेकर के। कहते वहां से एक साधु गुजरा और उसने पूछ लिया कि भाई महाराज आप बताएं कि हम क्या करें, हमने ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे एक मेहमान आ गया, उसको हमने रोटी खिलाई। उस साधु ने कहा मैं निर्णय करूं तो बात मानोगे? उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमें आप पर बहुत श्रद्धा है और आप जो निर्णय दोगे वो बिल्कुल ठीक। आप तो साक्षात परमात्मा का ही एक, क्योंकि साधु आपका क्या लेना देना है, आप बताइए क्या करना है। तो बोले कि जिसके पास 5 रोटियां हैं उसको 7 गिन्नी लेना चाहिए, और जिसने 3 रोटी दी उसको बोला तुम्हें सिर्फ 1 सिक्के लेना चाहिए। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला महाराज ये कौन सा बंटवारा हुआ, 7 एक तरफ कर दिया, अभी तो वो 4 देने के 3 देने को राजी था। अब वो 5 वाला तो हैरान हो रहा, उसने कहा महाराज बात तो ठीक है, आपने सारा मेरे पक्ष में बोल दिया, 7 सिक्के मेरे हो गए और 1 इसका, लेकिन ये हुआ कैसे? बोले कि इसमें सीधी गणित है, भगवान भी यही करता है जो हम नहीं समझ पाते। बोले इसने माना कि इसकी 3 रोटियां थी, लेकिन 3 रोटियों के इसने जो टुकड़े किए 9 टुकड़े किए, और तुमने 5 के 3-3 टुकड़े किए, तो तुम इसने तो सिर्फ 8 टुकड़ा तो खुद खाया है ना, 8 तुमने तीसरे खिलाया, 8 खाने वाले का 7 टुकड़ा तो तुम्हारा खाया है, इसका सिर्फ 1 टुकड़ा गया है। 8 गिन्नियां दी है, सहज है, 1 इसका हुआ और 7 उसका हुआ। वो जो 3 रोटी वाला वो भी इस गणित से हैरान होते हैं, बात तो ठीक है, ईमानदार था, राजी हो गया। हम सोचे हम कौन है, हम जो कुछ पाते हैं। ऋषि दयानंद की बात अगर कहें, परमात्मा जब न्याय करता है ऐसे ही न्याय करता है, वो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब नहीं, सब सीधा सीधा हिसाब है, लेकिन हम मन चक्कर बनेंगे पड़ते। भगवान कृष्ण आप सब जानते हो, अगर भगवान कृष्ण को समझना सबसे दूर क्यों हुआ है, ऋषि दयानंद का एक बहुत कठोर वाक्य है, ये भागवत पुराण, इसको लिखने वाले के प्रति कितना बड़ा कठोर शब्द बोला है ना। जैसे कोई मां कह दे कोई बेटे का दुर्व्यवहार देखते हुए, इससे अच्छा होता तू गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया होता, तू पैदा ही क्यों हुआ। ठीक ऐसे जैसे मां तरफ उठे कोई दुष्ट बच्चे को देख करके, ऐसे ऋषि दयानंद का भी कलेजा तरफ उठा है और बोले ऐसा ये ग्रंथ लिखा, आज वो ग्रंथ आसमान छू रहा है, आज उसके कथावाचक उससे आप कल्पना कर सकते। आज देशभक्ति की हम बात करना चाहते हैं, कृष्ण वो व्यक्ति है जिसने शस्त्र की क्या महिमा, अर्जुन तो साधु होने को राजी हो रहा था ना, न युद्ध से एक केशव मैं नहीं युद्ध करूंगा। और कृष्ण भगवान अगर उस समय अगर जैसे गांडीव हाथ से छूट गया है, मना कहता है मेरा मन भ्रमण कर रहा है, मैं बिल्कुल चक्कर खा रहा हूं, और हाथ से गांडीव छूट गया है। सोचो किसी ब्राह्मण के हाथ से वेद छूट जाए, किसी क्षत्रिय के हाथ से शस्त्र छूट जाए, वैश्य के हाथ से व्यापार छूट जाए, फिर बचता क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और उस समय जब अर्जुन वे पथु कांप रहा है, रोम हर्षित से जाए थे, पूरे शरीर पे जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हो, बिल्कुल इतना क्लांत मन है, उद्विग्न मन, और कहता है हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो शायद हम लोगों में से कोई होता तो शायद बाबा रामदेव जी को बुलाने पहुंच जाते, बाबा कृष्ण जी को बुलाने पहुंच जाते, अगर पहुंच होती, अथवा कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर वैद्य चिकित्सक पहुंचते, भाई अर्जुन को क्या हुआ देखो देखो। लेकिन कृष्ण उस समय कह रहे हैं क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ, क्लैब्यम कहते क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। हे अर्जुन, हे पार्थ, ये तुझे शोभा नहीं देता, ये क्लीनता, ये नपुंसकता, ये कायरता। तो क्षत्रिय होकर के, राजन्य होकर के, राजपुत्र होकर के, तो क्षत्रिय तेरे हाथ से कभी मैंने गांडीव छूटने में नहीं देखा है, और आज तूने गांडीव तेरे हाथ से सरक के, तू क्लीब है, तू नपुंसक है। और कहते हैं इसीलिए जैसे झकझोरा परम तप करके पुकारा, ये परम तप, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप।
तो हृदय की तुच्छ, हृदय की ना, किसी को अगर आपको लताड़ना हो, किसी को डांटना हो और कोई अपना लगता हो तो उसको कहना यहां से नहीं जग जोड़ना, कान पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसके हृदय को चमको। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की जो दुर्बलता है, क्षुद्रता, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। अर्जुन को कह दिया परम तपस्वी। परम तपस्वी वही है जो कर्तव्य के पीछे सुख दुख नहीं देखता, कर्तव्य के पीछे हानि लाभ नहीं देखता है, जो कर्तव्य के पीछे, अपने धर्म के पीछे जो किसी तरह का जीत हार नहीं देखता है। बस उसे तो एक ही बात दिखाई देती है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। जो मेरा धर्म है, मैं आग हूं तो आग बन करके रहूं, मैं पानी हूं तो मैं पानी बन करके रहूं, जो हो आपका वो स्वधर्म। अगर आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय बनने की कोशिश मत कीजिए। आप क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण बनने की कोशिश मत कीजिए। आप क्षत्रिय ब्राह्मण है तो बनिया बनने की, वैश्य बनने की कोशिश मत कीजिए। और यही उल्टा हो रहा है, आज ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, सब एक ही वर्ण में अब आ रहे हैं, सब वैश्य बन रहे हैं। और ये अवस्था, इसलिए भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा जो श्रेय अगर जाता है अर्जुन को, और पहला ही भगवत गीता का आपने शब्द देखा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। लोग कहते हैं राष्ट्र की बात आए, देश की बात आए और धर्म की बात आए तो दोनों में से किसको जिताना है, किसकी रक्षा करनी है? धर्म की। आप धर्म बचाएंगे तो राष्ट्र बचेगा, ध्यान देना, नहीं बचने वाला। एक ने अभी सोशल मीडिया पे आकर तो बहुत कुछ दिख रहा है ना, आप राष्ट्र बचा के क्या करोगे? कोई दूसरा राज कब्जा कर लेगा। लेकिन अगर धर्म बचता है तो राष्ट्र बचता है, और राष्ट्र कुछ और नहीं है। आचार्य चाणक्य का एक बहुत प्यारा वचन है, बोलिए, साधु जन बहुलो देश। कहते हैं देश किसको कहा गया है? साधु जन बहुलो देश। जहां पे साधु भी बहुलता से रहते हो, जिन अधिक संख्या जहां साधुओं की हो, सज्जनों की हो, कहते हैं उसी का नाम देश है। और जहां दुष्ट रहते हो, असुर रहते हो, धर्म आच्छाद का असुर और देवता, ये दो शब्द हैं, दैव आसुर ईव च। दो भूत सर्गो लोके, भगवान कृष्ण का भगवत गीता का उपदेश है। और बहुत हैरान होंगे कि आप इस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर कृष्ण को कुछ जानने के लिए अगर आप बचा है तो सिर्फ भागवत पुराण, सारी कथाएं, सारे दृष्टांत सब ओझल हो गए, क्योंकि सब चमत्कार। बचपन में क्या किया? अगासुर को मार दिया तो बस चमत्कार, बकासुर को मार दिया चमत्कार, कंस को मारा चमत्कार, हाथी को उठा करके आसमान में फेंक दिया चमत्कार, अब बिना चमत्कार के कुछ हो नहीं सकता, गोवर्धन पहाड़ उठाया चमत्कार। हमने कभी सच्चा सीधा सहज हमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। हम हर जगह चाहते हैं कोई बस चमत्कार, कोई उंगली फिराए, कोई हाथ पे सरसों उबाल दे, हम वो सब देखना चाहते हैं। और वही सब चमत्कारों की कथाएं हमें अकर्मण्य बना करके। मैं वेद मंत्र देख रहा था, ऋग्वेद का मंत्र है, अकर्मा दस्यु। और भगवान कृष्ण का क्या है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मणि एव अधिकारस्ते। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, वहां राधिका अधिका मत समझ लेना। कर लोग सुनने वाले सोचते हैं देखो जी गीता में भी राधिका जी है, वहां पे संधि है, संस्कृत का तो है कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है। काशी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जिनके नाम पर संस्कृत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलता है पूरे भारतवर्ष में, तो स्वामी डॉक्टर संपूर्णानंद वो कहते थे अगर पूरी गीता को बचानी हो तो सिर्फ ये दो मंत्र अगर आपके बच गए, ये जो वेद का 40वां अध्याय जिसको ईशोपनिषद कहते हैं, तो पूरी गीता बच गई। और कहते हैं कि ये दो मंत्रों की पूरी व्याख्या है भगवत गीता। कौन सा मंत्र है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन व्यक्तेन भुंजीथा मा कृधः कस्यचित् धनम् कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः
एवं द्वै नान्यथेतोस्ति न कर्म नित्यति। अब ये दो मंत्र हैं। पहला है ईशावास्यम इदं सर्वम। इस मंत्र में भी ईश्वर को छोड़ा भगवान ने खुद को भी, भगवान खुद प्रथमा है। और ध्यान देना, हमारे सारे दुख का सबसे बड़ा जो मूल कारण है, हमने भगवान को प्रथम नहीं रहने दिया, हमने अगुआ नहीं रहने दिया, हमने उसको बिल्कुल गौण बना दिया, पीछे बना दिया। हम लोग जब स्वामी सत्यपति जी को वहां पे दर्शनों का अध्ययन करते थे, स्वामी जी महाराज जब भी कभी पूछते तो एक ही बात पूछते थे, तुम अपने जीवन में ईश्वर को मुख्य बनाए हुए हो या गौण बनाए हुए? ये शरीर का स्वामी स्वामी मानते हो तो मुख्य स्वामी मानते हो? और हम सबको अगर पता चले इस तन मन धन जो कुछ भी हमारे पास है, इस सबका मुख्य स्वामी अगर कोई है तो वो ईश्वर है। ईशावास्यम इदं सर्वम। और ये योग की पराकाष्ठा है। इसलिए भगवान कृष्ण योगेश्वर है। और जन्म जैसा भी हुआ भगवान कृष्ण का, अब इससे बड़ा कठोर यातना कोई समझी जा सकती है कि जिसके माता पिता कारागार में, अगर ये कहानी सच है, जस की तस है। आप सोचिए कि जिसके उदर से, जिस मां के उदर से कृष्ण जैसा विराट व्यक्तित्व जन्म लेने वाला है, जिसे पूरे भारत का इतिहास बदलना है, जहां भारत नहीं रहेगा, महाभारत बनना है, महान भारत बनना है। और ये भूल जाए हम लोग कि युद्ध केवल विध्वंसक होता है, युद्ध बहुत जरूरी है जब धर्म की बात आ जाए। और जापान छोटा सा देश बताते हैं, मुश्किल से यूपी जितना बड़ा होगा। आज पूरे वर्ल्ड में विकसित देशों में गिना जाता है, जैसे अमेरिका गिनते हैं, ऐसे जैसे जर्मनी भी कोई बहुत बड़ा नहीं। कोई सोच नहीं सकता था कि जर्मनी दोबारा खड़ा हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पहले विश्व युद्ध में लगा के लगभग नष्ट हो जाने वाला, लेकिन एक क्या अजीब सा, और आज भी देखो इतना युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा जापान में और वो जापान उठ खड़ा हुआ। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ तो सब अच्छे लोग मर गए, बुरे लोग बच गए, ऐसा नहीं हुआ। और उसी का परिणाम है। लेकिन फिर भी हम कहीं आतताइयों के हाथ में गए। 1000 वर्ष हमने मुगलों के बीच में रहे। और ये चीजें बहुत, क्योंकि जिनका खान पान, जिनका आपने पढ़ा, आपने इतिहास कैसे लिखा जाता है, बताया कैसे जाता है। छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए, हमारे वहां पढ़ाया गया, हम पढ़ते रहे बचपन से, पर्दा प्रथा बुराई है। कहीं हमने बुर्का शब्द पढ़ा? अच्छा, जब इतना ही पढ़ा जा रहा है, कुछ लोग थे कि जिनकी आंख दिख रही थी केवल महिलाओं में, पूरे काले लिबास में, पूरे ढकी पड़ी। आज तो आप देख सकते हो, जब अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, सारे इस्लामिक कंट्री देख लो। लेकिन कभी नहीं बताया गया कि ये बुराई है। इसका मतलब दिखने वाला कुछ अलग तरीके का है, पक्षपात है, चल रहा है। पर्दा प्रथा बुराई है, गूगल उतार दिया। यहाँ और भी न जाने सती प्रथा को बुराई बताया, भाई पति के पीछे एक पत्नी है, चलो नहीं अब जीना चाहते, जी के क्या करेंगे, उसके ऊपर कुदृष्टियां डालेंगे। हालांकि भगवान राम जी के पिता दशरथ की मृत्यु हुई। अच्छा, हम किसको आदर्श बना के बैठे हैं? सती सुलोचना हो गई, सुलोचना सती हो गई। वो किस खानदान की है? रावण के मेघनाथ की पत्नी है, उसको उदाहरण बना रहे हैं। क्या कौशल्या सती हुई ऐसी? क्या वो जल मरी? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, क्या ये नष्ट हो गई? और एक पत्नी है जिसका नाम ही सती अनुसुईया। ऋषि दयानंद को अगर आप वेद भाष्य पढ़िए, यजुर्वेद, सती शब्द का अर्थ ही होता है जो श्रेष्ठा है, जो पवित्र है, पतिव्रता। लेकिन सती प्रथा को बुराई कही गई, चलिए कही गई, लेकिन तलाक और दुनिया भर का अब जो आकर के हलाला और न जाने क्या क्या चीजें आप कल्पना कर सकते हैं। इसका मतलब लिखा जाता है। और कृष्ण का जीवन आप सोचिए कि जिसकी मां जेल में है, जिसका पिता जेल में है, जिसके 6 भाई मार दिए जाते हैं कारागार में, और माता पिता फिर भी जेल में हैं और वो इस प्रतीक्षा में हैं। चलो जो भी उनकी कहानियां हो, लेकिन वो उस समय, क्योंकि 8-10 बच्चे कम से कम हर व्यक्ति का, हमारे ना परंपरा अगर आप वेदों में पढ़े तो 10 संतान हो और एकादश के लिए कहा गया कि माता पिता, जो आजकल पूरी युद्ध चल रहा है,
10 संतान हर व्यक्ति के लिए। जो आज हम घटते घटते हम 1-2 की बात करते हैं, करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब देखेंगे भाई मेरे पास इतनी आय है, मुझे यही तो करता हूं। और एक वो हैं जिनके 18 भी हो रहे और कोई फर्क नहीं पड़ता। हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। तो कृष्ण भगवान कहना चाहेंगे ना, हमें गीता नहीं पढ़ाई जाती है, कहीं पढ़ने को है। आज उनके मदरसे हैं, उनके लिए सरकारी सब सुविधाएं हैं। ये सब जब आप सोचते हो तो कृष्ण ये सब सोचने के लिए मजबूर। एक भगवत गीता, आज हमने भगवत गीता को भी कहां रख दिया। मरते हुए आदमी को गीता सुनाई जाती है। जो जिंदे को सुनाना था, मुर्दे को भी जो जीवित कर देने वाला शास्त्र है, आज उसको भगवत गीता, कोई पढ़ने गीता सुना दो जी, अब जा रहे हैं ना, गीता गाय गंगा जल डाल दो, इनके कानों में गीता के कुछ श्लोक पढ़ जाए। वेद तो कुछ पढ़ना नहीं है। पूर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतम् समा। और ऋषि दयानंद जब कर्म की व्याख्या करते हैं तो ऋषि के शब्द है, आप तो बोलिए एक बार, वेदोक्त। वेदोक्त मतलब वेदों में जो कहा हुआ है, वेद उक्त। दूसरा शब्द है धर्म युक्त, और तीसरा शब्द ऋषि लिखते हैं निष्काम। ये जो निष्कामता है, यही उसी की व्याख्या है, कर्मणि एव अधिकारः। निष्काम का क्या अर्थ होता है? जब आप कहते हो मुझे कोई अपेक्षा, मैं तो मां हूं तो मुझे मां का कर्तव्य करना है। लोग कहते हैं कि दूसरे को खिलाएं तो पेट हमारा भरेगा कि नहीं भरेगा, तो बिल्कुल साइंटिफिक है। लोग सब कहते हैं भाई दूसरे को खिलाएंगे हमारा पेट क्यों भरेगा? भरेगा, लेकिन किसी का भरता है और सबका प्रत्यक्ष है। आपके पास इतना ही भोजन हो कि मां खाए कि बेटा खाए, तो बेटे को खिला करके मां कहती है मैं तृप्त हूं। मैं विवेकानंद के जीवन में पढ़ता था, एक समय इतनी गरीबी आई कि उनके पास इतना ही भोजन होता था तो विवेकानंद झूठ बोल देते थे मां से। बोले मां मैं तो दोस्तों के वहां खा करके आया हूं, और मां कह देती थी कि नहीं। बोले खा के आया होगा, ले खा। और विवेकानंद कहते हैं मेरी मां मुझे खिलाती थी और मां खुद भूखी रह जाती। यहाँ कभी परंपरा थी कि माता पिता खा लें, बच्चे इस बात के लिए तड़पते थे, माता पिता संतुष्ट हो गए, बच्चे कहते थे मैं खा सकता हूं, मैं संतुष्ट हूं। आज वो क्षण आ गया। असल किसको कहते हैं? बस मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं सोऊं, मैं जागूं, मैं रहूं, मैं बसूं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। बस 2 बातें ही जिंदगी। अगर किसी को उजाड़ करके बसना, अगर बसना कहते हो तो फिर कुछ बसना वसना नहीं। अधर्म का सीधा सा अर्थ है किसी को उजाड़ो और बस जाओ। यही तो किया है लोगों ने। और जिनका अल्लाह धरती पर है ही नहीं तो कुछ करने का मतलब ही नहीं। जिनका खुदा 4थे आसमान पर बैठा है, 8वें आसमान, 7वें आसमान पर बैठा है, लेकिन हमारा तो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में बैठा। कृष्ण पैदा हो गए तो क्या देवकी और वसुदेव का कारागार छूट गया? क्या वो मुक्त हो गए थे? नहीं हुए हैं। कहने वाले अगर पौराणिक उस पुराण की कथा पढ़ेंगे तो कृष्ण को नंद यशोदा के घर पलते पलते कोई 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष की आयु में फिर उनको कंस के वहां जाते हैं और वहां कंस को मारा जाता है। फिर कंस जब मर जाता है तब जाकर के कहीं जो नाना है उनके उग्र से, वो भी कारागार में, माता पिता देवकी वसुदेव वो भी कारागार में, तब निकाला जाता है और कहते तब जाकर के उनको नाना को गद्दी पर देते हैं। अब सोचिए कि ऐसे माँ बाप जिसको हम देवकी नंदन कहते हैं, जिसको यशोदा नंदन कहते हैं, और वो बिताया है जीवन, कहां बिताया? उस सोचिए कि कोई साधन न थे, कैसी क्या कठिन तपस्या की होगी, लेकिन हमने उस कृष्ण के बारे में हुआ, सब कुछ हुआ होगा और एक ही कारण है, वो गौ के साथ। क्यों? उस समय एक बात तो गोकुल, नाम गोकुल है ना, अब नाम वृंदावन है, नाम गोकुल है, नाम मथुरा है। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन फिराए हाथ सिमरनी, कौन करे अब मठ में पूजा, कौन फिराए हाथ सिमरनी। जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है।
एक बार ये लग जाए कि अंतिम जिंदगी तो बस भगवान तेरे चरणों में पड़ जाए, हो गई आहुति। सबसे अंत्येष्टि अंतिम यज्ञ पे तो आहुतियां दी ही जाती है, दी ही जाती है। एक हमारी ही संस्कृति है कि 16 के 16 संस्कार बिना यज्ञ के नहीं संभव। और मैं सच कहूं, अगर हम दुखी हैं संतान को लेकर के, और आगे भी किसी को अगर समझना है, आप और संस्कार, विवाह संस्कार में भी कहीं भूल चूक हो जाए तो हो जाए, किसी और में हो जाए तो हो जाए, एक संस्कार में बिल्कुल जो हम लोग कराते ही नहीं है, लगभग कोई बड़ा रुका दुखा कोई परिवार कराता है, वो पहला संस्कार है। क्योंकि आपको संतान चाहिए था, उसी के लिए। आप एक किसान अगर चाहता है कि मुझे फसल चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत करता है। और जो माता पिता को संतान के लिए वो बाई प्रोडक्ट आ जाए, तो आप सोच सकते हो कि फिर वो तो वैसा ही करेंगे ना। कहते हैं ना कि हम बचपन में, बिल्कुल समय हो गया है और घड़ी पे मुझे भी आगे अगला कार्यक्रम भी करना है, मैं छोटी सी बात कहता हुआ वाणी को विराम दूं। कृष्ण भगवान का जो व्यक्तित्व है वो अद्भुत है। सबसे पहले हम ये जो और कर्म करने हैं, तो एक बात हमारे मस्तिष्क में आ जाए, और भगवान कृष्ण के इस जन्माष्टमी पर्व पर हम संकल्प ले लें, 5 कर्म हमें नहीं छोड़ने हैं। उंगलियों पे गिन लीजिए 5 कर्म। मंत्र श्रुत्यम चरामसी, जिसे अकर्मा दस्यु, क्योंकि कर्महीन हो गए तो फिर तो दस्यु हो गए, फिर तो जो डाकू जो लुटेरे कहने चाहिए वो हम हैं। और कहते हैं कि इसका जो अनुवाद किया, सुकर्मा आर्य। सचमुच में अगर हम सत्कर्म करने वाले हैं तो हम आर्य हैं, और 5 कर्म हमसे कभी ना छूटे। उसमें भी जो मुख्य गौण को पूरा ध्यान में रखिए, अगला, पहला, दूसरा, तीसरा, वो उंगलियों पे आप कौन से 5 कर्म है जो नहीं छोड़ने चाहिए? आपको लग रहा है? बोलिए 5 यज्ञ। बिल्कुल, माता जी को बहुत बहुत साधुवाद। ये जो 5 यज्ञ है, पहला ब्रह्म यज्ञ, ये नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे भी आप अतिथि यज्ञ से मत शुरुआत कीजिए। यहां से 2 यज्ञों की बात मैं कहता हूं, जैसे 3 नियम आप अपने जीवन में ले लिए वेद के पढ़ने तक। श्रावणी उपाकर केवल सावन मास में ही वेद पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये 4 महीने होते कार्तिक मास तक। वहां 3 नियम अपने जीवन में अपना लीजिए, और यहाँ 5 में से सिर्फ 2 यज्ञ आप कभी मत छोड़िए। चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे जैसे भी अवस्था में हो, 2 यज्ञ मत छोड़िए। उसके लिए अगर आपको किसी को सेवा करने के लिए किसी को रखना पड़ता है तो रखिए। आप नहीं मंत्र पढ़ पा रहे हैं, किसी बेटे बहू के चरणों में गिर जाइए, और 1000 बार रोए होंगे ना, हाथ पकड़ करके, बेटा मान जा, बहू मान जा, बेटी मान जा, आप उनके चरण में पड़ जाइए, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है, मुझे नहला दो, मुझे धुला दो, मेरे कुछ करो। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, ये 2 यज्ञ अगर आपसे नहीं छूटते हैं तो आप जान के हैरान होंगे कि 3 यज्ञ आपसे अनायास होंगे। और जो ये 2 ही नहीं करते हैं, वो 3 का सिर्फ दिखावा करते हैं, 3 का सिर्फ दंभ भरते हैं, 3 का सिर्फ पाखंड करते हैं। इसलिए अंत में भगवान के कृष्ण को ही समर्पित करते हुए मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं अक्सर बोला करता हूं, उन्हीं को समर्पित करता हुआ बिना व्याख्या के। और भगवान का ये जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन हम सबके सामने प्रस्तुत किया है किस भांति। मेरी एक धरोहर है तुम, रखना जरा संभाल कर। अब तो आज के बच्चे तो जानेंगे भी नहीं धरोहर किसको कहते हैं, अमानत किसको कहते हैं। मेरी एक धरोहर है तुम, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, और भगवान ने हाथ में कौन सा बांसुरी पकड़ा था ना, जिसको हर कोई नहीं बजा सकता है, उसके लिए कुशलता चाहिए। बांसुरी की जात है हम, शक्ल पर मत जाइए, लोग हैं छिद्रान्वेषी पर आप मत हो जाइए। लोग हैं जो छेद ही छेद देखेंगे, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या निकलेगा, लेकिन प्रभु आप तो जानते हो, ये बांसुरी अगर आपके होठों से लग गई तो फिर तो संगीत निकलेगा। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, सब रो रहे हो तो कौन किसके आंसू पूछे। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया, बड़े यत्न से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना, यह पीपल की छांव में, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव। माना मन को निर्मल करना कठिन काम है,
माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही करता प्रभु विश्राम है। मैं सबकी सुन लेता हूं यही ख्याल कर, माया में जो भूला वह रहा गमों के छांव में। अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। बहुत सारी पंक्तियां छोड़ के बोल रहा हूं। माना, और यहां पर ये भाव, सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, बाती जलती मैं भी जलता जा रहा, मेरा उसका बहुत फासला मित्र, जो आसमानों पर नहीं है, न स्थान की दूरी है न समय की दूरी है। मेरा उसका बहुत फासला मित्र, और दूरी किसकी है? अविद्या की दूरी है, अहंकार की। मेरा उसका बहुत फासला मित्र, दूरी कम कर सकता है बस प्रीत रे। और भगवान कहता है मेरा गीत तराना तेरा, गीत तो मेरे हो। हर महापुरुष भी कहना चाहते हैं मेरा गीत तराना तेरा, गूंजे भक्ति की ताल पर, नूपुर बनकर बाजे कोई, जीवन स्वर के पांव में मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।